इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। रामलला ट्रस्ट द्वारा गुरु रामदास स्कूल में गुरु मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया गया। बताने की मुख्य बात ये रही कि जिस तरीके से पश्चिमी कल्चर भारत देश में बढ़ता जा रहा है, उस पर देश के लोगों को जागरूक करें कि भारत देश की संस्कृति की ओर जाए, अपने धर्म को माने, गुरु मातृ पितृ की सेवा करें और जो वैलेंटाइंस डे का चरण भारत देश में बढ़ता जा रहा है उसे रोके और धर्म के प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम में उरी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के आयोजक एवं आए हुए अतिथियों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई मंदिरों के पंडित एवं प्रधान शामिल रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस चैनल। दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा आयोजित शहीद भगत सिंह अवार्ड जो होने जा रहा है 18 मार्च को रेडिसन ब्लू द्वारका में। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, मिलते हैं 18 मार्च 2023 रेडिसन ब्लू द्वारका। थैंक यू। सबसे पहले तो आज पुलवामा वाले हमले का दुखद दिन है हमारे लिए, तो सब शहीदों को एक मिनट के लिए याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी एक बार खड़े होंगे, अपने उन शहीदों को हम नमन करेंगे और 2 मिनट का मौन हम लोग रखेंगे, जिस तरीके संजय गायनी का। मैं चाहूंगा अशोक भाई से यहाँ से शुरुआत करें और फिर आगे चलते हैं हम लोग। जीसी दत्ता जी, साहब जी, ये मैं चाहूंगा हमारे विजय भाई, विजय कृष्णा जी, योगी भाई, यही जा रहे थे, राहुल भाई, मैं चाहूंगा हमारे संजीव भाटिया जी, विपिन गुप्ता जी, मैं चाहूंगा विपिन भाई हमारे बीच में, विपिन भाई का स्वागत करें। विपिन भाई का स्वागत निशान जी करेंगे और उसके बाद मैं चाहूंगा संजीव भाटिया जी का स्वागत करेंगे निशान जी।
फिर राजीव सोनी जी का स्वागत करेंगे। हमारे धीरज कुमार जी का स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष रामलला ट्रस्ट के निशांत गुप्ता जी कमलानगर से। धीरज भाई आप भी आए। शेखर का भी स्वागत हम चाहेंगे, शेखर का स्वागत करें। फिर इसके बाद मैं चाहूंगा निशांत जी, हमारे आदरणीय शांति जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री का सारे कार्यभार संभालती है, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैडम अमरजीत मैडम वैशाली मैम का स्वागत करेंगे। मान सिंह जी का स्वागत निशांत जी करेंगे। निशांत गुप्ता जी रिक्वेस्ट है, संजय जैन जी का स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे शेखर या मैं ही विजय जायसवाल जी का स्वागत करता हूँ। विजय जायसवाल जी का स्वागत करेंगे। उमेश भाई का स्वागत करेंगे। निशान जी आप कर दीजिए। उमेश भाई इधर एक बार, फिर हम लोग आगे का। अब मैं चाहूंगा हमारे आचार्य श्री अवधेश शास्त्री जी हमारे बीच में आए। हमारे बीच में गर्भ साहब की मैंने पहले की सभी धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन सनातन धर्म सर्वप्रिय है। सब हम ये किस्मत है कि हम उस धर्म में पैदा हुए हैं। सारे धर्म है और धर्म सिर्फ तीन धर्म को छोड़ के सारे धर्म एक ही है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी और सब बटे हुए हैं वो अलग है, लेकिन सबका जो है सब एक साथ है। अब मैं संजय जैन जी से आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए मंच पे। संजीव भाटिया जी हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत है। और राम मंदिर से भी हमारे राम मंदिर से भी हमारे यहाँ पर जो भी हमारे योगी जी राहुल जी आए हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वे उन्होंने आकर हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा दी। धर्म और अधर्म के युद्ध हमने आज से 5000 वर्ष पूर्व भी देखे और सुने हैं। मतलब कि हमने जो भी हमारे को जो चित्रण भी दिखाए जाते हैं, उसमें भी हमने देखा और सुना कि धर्म की हमेशा जीत होती है। तो हमने अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना, ये हमारे को सभी हमारे धर्म गुरुओं ने भी बताया है। और आज के हमारे विषय में धर्म बहुत जरूरी है और इसकी शिक्षा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले। जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो यही शिक्षा आगे चलकर हमारे भारतवर्ष में हमारे राष्ट्र की प्रगति में योगदान करेंगे। तो आप सभी के विचार हमने सुने और हमारे बच्चों को भी। गुरु रामदास मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ है और आज जो है हनुमान पाठ किया गया स्कूल में। आइए पूछते हैं इनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट का सबसे पहले राज पूछे। इस मुस्कुराहट का राज बताइए। जी, दिल्ली का प्रतिबिंब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित भोजी जी का धन्यवाद। ये मुस्कुराहट क्या है, जहाँ पे धर्म की बात होगी, धार्मिक बातें होंगी, वहाँ पर मुस्कुराहट हमेशा आएगी। और जहाँ पर अधर्म होगा वहाँ पर तो माइंड ही एकदम से अपसेट हो जाता है। अगर कोई भी दुखद बात सुनते हैं तब भी माइंड अपसेट हो जाता है। तो जहाँ पे धार्मिक और धर्म होगा वहाँ पर सदा ही खुशी रहती है। अच्छा मैम, ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, धार्मिक कार्यक्रम किया गया, ऐसे कार्यक्रम रामदास मॉडल स्कूल में क्या आगे भी देखे जाएंगे? हमारे यहाँ पर समभाव, धर्म भाव समभाव, हम जिस धर्म से भी आते हैं ना, वहाँ पर भी हमारे गुरु नानक देव जी ने गुरु नानक नाम लेवा संगत में भी, अगर बहुत दूर दूर देश विदेश की भी उन्होंने यात्राएं की हैं, तो उस समय भी उन्होंने सभी को बराबर समझा है। हमारे गुरुद्वारा साहब में भी अगर लंगर प्रथा आपको मालूम होगा, तो वहाँ पर भी अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, उन सबको एक ही लाइन में बिठाकर लंगर खिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही, किसी भी धर्म के लोग आ जाएं, किसी भी जाति के बच्चे आ जाएं, तो हमने तो उनको शिक्षा भी देनी है, उनको अच्छे से पढ़ाना भी है, उनको अच्छे से खिलाना भी है। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया आज।
हनुमान चालीसे का पाठ किया गया है और लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनको गायत्री मंत्र का पाठ आता है और मेरे को भी गायत्री मंत्र का पाठ आता है। हनुमान चालीसे का पाठ वो बच्चों ने किया है। चलिए, कुछ आज अपने स्कूल के बच्चों के लिए संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं स्कूल के बच्चों के लिए क्या, मैं पूरे भारतवर्ष के देश विदेश के अपने बच्चों को सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर धर्म है, धर्म की हमेशा जीत होती है। जहाँ पर सत्य है वहाँ पर सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अपने धर्म का सम्मान करेंगे, हमारे देश का सम्मान होगा, हमारे राष्ट्र का सम्मान होगा और इसी में हमारे देश की प्रगति भी है। सत्य में जय। हाँ जी, सत्य में जय। हमारे को माता पिता को नहीं भूलना, शाम सुबह उनके साथ सेवा करनी, उनकी बात को मानना, जिससे हम आगे के लिए संस्कार तभी बनते हैं। और मैं इसी बात को लेके चलता हूँ। पीछे मैं अगर मेरी बात को कोई सुन रहा है, मेरी बात को आगे जिस मुहिम को हमने छेड़ा था कि जो स्कूल हमारे क्वाइट किए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, आप नए स्कूल बनाओ, हम राजनीति वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको उसमें एसी लगाओ। कुछ पद्धतियां, कुछ स्कूल ऐसे बनाए गए थे जन्मों से कि नहीं भाई हमारी बेटियां। हेलो, दिल्ली के प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज जो है 14 फरवरी है, शहीदी दिवस भी है, मातृपितृ दिवस भी है और स्कूल में आज मातृपितृ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारे साथ एक अतिथिगण आई, उनसे पूछते हैं आज मातृ दिवस के बारे में वो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं बच्चों को। मैं यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि बच्चों को हम अपने घर से शुरू होते हैं हमारे, कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें और उसके अंदर माताओं का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार दे सकें। हम लोग आजकल जो कमी हो रही है वो ये है कि हम लोग सब लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं। हमारे अंदर पहले तो ये होता था कि घर में, आजकल पाश्चात्य के हिसाब से तो ये है कि भाई हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो हमेशा से बच्चों का कोई जन्मदिन हो, कुछ उत्सव हो, उसके अंदर हम लोग पूजा हवन वगैरह कराते हैं और साथ में बड़े लोग जितने होते हैं उनका हम कहते हैं कि आशीर्वाद लो, पैर छुओ। तो ये चीज़ हमारे लिए कोई नई नहीं है कि हम सिर्फ साल में 1 या 2 बार हम इस चीज़ को मनाएं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि आज जो ये रामलला ट्रस्ट और ये जो दिल्ली का प्रतिबिंब जिन्होंने किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को, आने वालों को संस्कृति से जोड़ सकें अपनी, क्योंकि यही हमारी धरोहर है और यही हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी संस्कृति को संभालने की। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम। संकट कटे विजय सब हुआ। अगर आपको किसी तरह की कोई पीड़ा हो तो हनुमान जी का आप सुमिरन करिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, जिससे हर प्रकार के दुख का आपका निवारण हो सकता है। हनुमान जी हमारे ऐसे देवता हैं जो सभी, कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई ऐसा संकट नहीं है, कोई ऐसा दुख नहीं। हमारे साथ है, आइए पूछते हैं। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निशान गुप्ता है। अच्छा निशान जी, आज आपने एक आयोजन किया और इस आयोजन को लेकर बच्चों का आज आपने मनोबल भी मजबूत किया। ऐसे कार्यक्रम क्या समय समय पर देखे जा सकते हैं आगे भी? देखिए, हमने रामलला ट्रस्ट ने और दिल्ली का प्रतिबिंब ने एक विचार किया कि हम बच्चों को किस तरीके से धर्म का लाभ दे सकते हैं। जिस तरीके से बच्चे पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाने का जल्दी प्रयास करते हैं और अपने धर्म के, अपने देश के बारे में उनको कोई शिक्षित नहीं कर रहा। ठीक है, हिंदू कहना ठीक है, और 1-2 चीज़ें और ऐसी हैं कि भाई हमें उनको हम ज्ञान नहीं दे पा रहे। हम आज उनको बुज़ुर्गों का नहीं पता कि हमारे बुज़ुर्ग कौन हैं, हमारे देवी देवता कौन हैं, हमें क्या अच्छे संस्कार। आजकल माता पिता के पास भी इतना समय नहीं है कि भाई आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे कुछ। तो हमें मिलकर सामूहिक हमने प्रयास किया है कि हम बच्चों को बुलाएंगे, 20-20, 30-30 बच्चों को। वहाँ पर उनको अच्छी बातें, जो प्रोफेसर होंगे या जो शिक्षित हैं, पंडित जी हैं, वो उनको अच्छी बातें बताएंगे। सुबह उठ के माता पिता के पैर छुओ, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, मांसाहारी भोजन को त्याग करो, और जिस तरह की काया होगी उसी तरह की का हमारे विचार होंगे। तो इन बातों को हम बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे समय समय पर, और पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके से बच्चों को जागरूक करने का जी। ये गेम सेवन दिल्ली के प्रतिबिंब के द्वारा, दिल्ली के प्रतिबिंब ये जानना चाहती है
जो बच्चे युवा अवस्था के बच्चे जो 18 से 20-22 साल के बच्चे हैं आज के टाइम में जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, भटक गए हैं या उनको राह पे लाने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहले गुरु मातृ पितृ दिवस मनाना चाहिए। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो वैलेंटाइन डे मना रहे, क्या उन्होंने सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने गुरुजी को प्रणाम किया? क्योंकि सबसे बड़े उनके जीवन के अंदर जो शिक्षा दे रहे हैं या जो उनके जीवन को सुधार रहे हैं वो उनके गुरु हैं और उनके माता पिता हैं। सबसे पहले उनसे प्रेम करना चाहिए। उनसे प्रेम करेंगे तो आगे जीवन भर है प्रेम करने के लिए। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में मातृ दिवस, पितृ दिवस और गुरुजी की सेवा भी करनी चाहिए। उनको भी उतना ही सम्मान देना। ये एक दिन के लिए नहीं है, हम कह रहे हैं पूरे साल के 365 दिन ये मातृ पितृ दिवस मनता रहना चाहिए। और बच्चों में ऐसे संस्कार आएँ कि वो घर से निकलें तो माता पिता के पैर छू के निकलें, और एक इस तरह का गुरुजी के पैर छूकर निकले, भगवान को याद करें, भगवान के लिए आगे हाथ जोड़ कर जाए। यही हम संस्कार देना चाहते हैं कि बाहर जाके लड़े ना, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे विचार अगर हमारे मन में होंगे तो आगे जाके भी हम अच्छी ही बातें करें। और अपने माता पिता की सेवा करना और उनसे शिक्षा लेना आज के समय में बहुत मुश्किल है। आज लोग बोलते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, इस तरफ जरूर ध्यान दें। आप अगर एक भी परिवार को सुरक्षित कर पाए तो सोचिए, आप परमात्मा से भी मिलेंगे, आप अपने समाज से भी मिलेंगे, आप अपने संस्कार से संपन्न हो गए। मैं इसके लिए सुमित जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा आयोजन करते हैं ताकि लोगों में जागृति हो। कहीं भी एक भी हमारा सदस्य अगर इस काम में प्रेरित होगा तो समझिए हमने सब कुछ कमा लिया। धन्यवाद। राम लला ट्रस्ट व दिल्ली के प्रतिबिंब में गुरु मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल करके है। मैं श्री राम मंदिर सभा आर्यपुरा का सदस्य हूँ। तो हम मंदिर में भी जैसे आप ट्रस्ट ही देख लो कि गुरु मातृ पितृ, तो गुरु तो अपना कार्य करता ही है, लेकिन मातृ पिता को भी सबसे पहले घर में जो हम करते हैं, हम लोग खुद बच्चों को मंदिरों से दूर रखते हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमारा जीवन इतना बिजी हो चुका है। तो मैंने भी अब पिछले 2-3 महीने से आदत डाली है अपने बच्चों को। मैं ऑफिस से चाहे रात को 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ, मंगलवार को मेरे को मंदिर लेकर ही जाना है। अब बच्चे संडे को वीकेंड होता है, बच्चे कहते हैं घूमने चलो, तो मैंने घूमने का एक नया प्लान बनाया है। मैंने बच्चों को कहता हूँ इंडिया गेट वगैरह नहीं लेके जाना। जैसे हमारे झंडे वाले मंदिर हो गया, संडे को सुबह मैं झंडे वाले मंदिर लेके जाता हूँ। बच्चों को इंटरेस्ट आएगा कब, जब हम उनको लेके जाएंगे। जी, आप मंदिरों में लेके जाओ, हमारे जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पे लेके जाओ। आप 2 दिन के लिए वीकेंड पे कहीं जाते हो दिल्ली से बाहर, तो ज़रूरी है आपको हिल स्टेशन पे जाना है। हमारे मंदिर भी हैं हिल स्टेशनों पे, उस जगह को चुनो जिससे हमारे धर्म का अपने आप प्रचार होएगा। राहुल जी पे कहना चाहते हैं शुरुआत जो है घर से ही हो। सबसे पहले देखिए, अपने जीवन का लेसन या तो गुरु होएगा या माता पिता होंगे। आपका घर में जैसा माहौल होएगा आपको वही सब करने को मिलेगा। अगर आपका घर में माता पिता आपके जैसे एग्जाम्पल बैड नेचर के हैं, गंदा व्यवहार है, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बात बैड नेचर की करें तो आज दुनिया में वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। हाँ जी, देखिए जी, ये हमारी जो मीडिया है ना, बुरा मत मानना, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया बहुत इसको हाइप करके दिखाती है। आप हमारे भी तो देखो ना, हमारे कितने हैं, आप उन सबको लेके चलिए। अब नवरात्रे आते हैं, हम नवरात्रों की कवरेज कीजिए। बच्चे आजकल देखो सोशल मीडिया पे रहते हैं और आप सबकी बाइट आती रहती है। तो मैं कहता हूँ मीडिया का बहुत बड़ा एक इसके अंदर दायित्व बन जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल सबके हाथ में फ़ोन है। आज बच्चा उठता है, खाना खाने से पहले हमारी भी एक वो हो गया कि बच्चों को फ़ोन देना पड़ता है, यूट्यूब खोलता है, तो हम उनमें धार्मिक जितने भी हमारे भजन आते हैं वो चला के दे दे बच्चों को। राहुल जी ने मीडिया पे तो आरोप लगा दिया है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक श्रीमान जी से और बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? योगेश खन्ना, मैं राम मंदिर सभा का महासचिव। अच्छा सर, आपके दोस्त, आपके मित्र का कहना है कि जो है मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कई बार मीडिया लापरवाही भी करती है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मातृ पितृ दिवस के ऊपर आज रामलला ट्रस्ट ने और दिल्ली के प्रतिबिंब ने गुरु रामदास मॉडल स्कूल में एक आयोजन किया। इस आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक बहुत अच्छी पहल है आम सार्वजनिक तरीके से आम आदमी को धर्म से जोड़ने का, जो कि बहुत कम प्रयास हो गए थे पिछले कुछ सालों में, जो कि अभी इन लोगों ने शुरू किया है। बहुत अच्छा है। हम खुद चाहते हैं कि धर्म से बच्चे जुड़ेंगे तभी बच्चे अच्छे कर्म करेंगे। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रथम है। अपने सनातन धर्म से नहीं जुड़ेंगे वो अच्छे कर्म नहीं कर सकते। अच्छा कर्म करने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है और इसको आपको सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।
एक श्रीमान जी और है, भगवा कलर उन्होंने पहन रखा है, आज मंगलवार को टीका भी लगा रखा है। आइए उनसे पूछते हैं कि मंगलवार को लेकर और आज गुरु रामदास मॉडल स्कूल में जो आयोजन किया गया बच्चों को लेकर, आज ये श्रीमान जी क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ बालाजी मंदिर है बाहर मेन रोड पंजाबी बस्ती घंटाघर पे, उसका प्रधान भी हूँ। और हमने करीब 43 हफ्ते पहले वहाँ हनुमान चालीसा की नींव रखी थी। उससे पहले घंटाघर में मंदिर है वहाँ करते थे, फिर धीरे धीरे वहाँ का दायित्व लिया, तो आज समय पता ही नहीं लगा, आज 43वां हफ्ता हो गया सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा करते हुए। मतलब आगाज़ हो चुका है। हाँ, 43वां हफ्ता हो गया। और सुमित जी भी कई बार आते हैं उसमें। और कोशिश हम ये करते हैं कि वहीं आसपास के लोग, अगर हम मैसेज करके बुलाएंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा हम रुझान उस तरफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो देश का भविष्य है, हमारा भविष्य, वो बच्चों के हाथ में है। हम तो सीख रहे हैं, चलो हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश नहीं दे पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। छोटे बच्चों को आज क्या संदेश देना चाहिए? आज बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि इस पे लिखा हुआ है गुरु मातृ पितृ दिवस, तो बच्चों के लिए तो सबसे पहले जीवन में माता पिता ही होते हैं, जिनकी वजह से हम इस ज़मीन पर आए, दुनिया में आए। उसके बाद सबसे अहम भूमिका होती है गुरु की। सदा अपने गुरु का आदर करें, क्योंकि मैं तो एक खिलाड़ी रहा हूँ, हमें पता है गुरु की भूमिका इस जीवन में सबसे अहम है। क्योंकि माँ बाप आपको गुरु के पास छोड़ के आ सकते हैं, उसके बाद जो भी आपके जीवन में आपने ग्रहण किया वो गुरु का ही रोल होता है। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री सुनो बच्चों, रक्षा की रक्षे, और जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता है उसकी कभी रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि धर्म रक्षति रक्षेत, जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता उसकी कभी रक्षा नहीं हो सकती, वो इस धरा से विलुप्त हो जाएंगे। वो हमारे सनातन धर्म के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जी, मेरे को कुछ बोलना नहीं आता ज़्यादा, पर बच्चे बच्चा बोलो जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री राम मंदिर सभा में हर प्रत्येक मंगलवार शाम को 6:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। आप सभी लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सब लोग आएँ, और हम सब लोग सब मिलकर करते हैं। हनुमान का अनुरोध है, आज लोग निवेदन है, आप सब लोग आएँ। हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है कि पश्चिमी कल्चर, हम ये नहीं कहते कि देखिए जो चीज सही है उसको अपनाओ, लेकिन अपने धर्म से, सनातन धर्म से या और भी जो धर्म है, सब अपने अपने धर्म के प्रति प्रेम करते हैं और तब हम आदर भी करते हैं। मगर हमारा सौभाग्य है, प्रभु श्री राम अन्य भगवानों ने भी हमारा सौभाग्य कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। कई जन्मों के बाद ये धर्म मिलता है। आप इसी जन्म में अगर आप पुण्य करेंगे तो दोबारा आप सनातन धर्म में पैदा हो सकते हैं। तो हम लोगों को यही सोच के चलना है कि सनातन धर्म में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से। दिल्ली का प्रतिबिंब यानी कि दिल्ली का आईना, उसके अध्यक्ष, उसके संस्थापक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पूछते हैं जो आज इन्होंने स्कूल में बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, उस धर्म लाभ को लेकर क्या कहना चाहते हैं सुमित भोजगी जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, आप तो खुद एक सुप्रसिद्ध एंकर है, खुद न्यूज़ चैनल चलाते हैं, मैं आपसे सवाल पूछते हुए मुझे बड़ी विडंबना सी महसूस हो रही है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा जो आज बच्चों ने हनुमान चालीसा की है, इसका करने का क्या उद्देश्य था? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि सभी धर्म हमारे लिए सर्वप्रिय हैं, कोई भी धर्म हो, मगर हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम उसको लेके हम अपने इस बार जो हमने आज प्रोग्राम रखा और शुरुआत की है हनुमान चालीसा, जिस तरीके से आपने बात की कि हनुमान चालीसा हमने बच्चों से करवाई कि हम लोग जो है ना सनातन धर्म से खुद ही आप दूर हो रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि कभी कोई बच्चा रो रहा होता है, उसको हम फ़ोन पकड़ा देते हैं। फ़ोन पकड़ाने से अच्छा है कि उनसे हम बात करें, और समय नहीं है तो ऐसी कुछ मूवी लगाएं कि जो धार्मिक हो या देश के प्रति देशभक्ति वाली हो। हम उनके लिए सुपरमैन लगा देते हैं, ही मैन लगा देते हैं, और वो बच्चे वो वैसे ही हो जाते हैं।
आप देखना कि बच्चों में ऐसी मेंटलिटी हो गई है कि उछल कूद कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी ये WWF देख के वो रेसलिंग कर रहे होते हैं, ये जंप, और इसमें चोट लगती है। जैसे कोरोना काल अभी जब लगा था पूरे भारतवर्ष में दोबारा से जब लगा था तो रामायण चलाई गई थी दूरदर्शन पे, और उसको बड़ी भारी संख्या में लोगों ने देखा भी था, बच्चों ने भी और लोगों ने भी। जी, जैसे वही बताया कि ज़रूरी हम कोरोना का वेट क्यों करें, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में चाहे रामायण हो, महाभारत हो, या और भी धर्म के त्यौहार हैं, सब दिखाने चाहिए। उनके प्रति सबको आस्था रखनी चाहिए कि आप जिस धर्म में पैदा हुए वो सर्वोच्च है। उस धर्म के लिए, उस धर्म के प्रति हम उस धर्म में उस बच्चे को उस तरीके से रंग दें कि हाँ भी सनातन धर्म ये नहीं कहता कि किसी का नाश करे, किसी के पे अत्याचार करे। सनातन धर्म शांति का धर्म है। उनका धर्म का सिर्फ, हम सनातन धर्म ये कहता है कि गाय को माँ मानने वाला यही धर्म है जो सनातन धर्म है। एक पशु को माँ मानते हैं, मैं पशु इसलिए कह रहा हूँ, हैं तो पशु लेकिन उसको माँ मानने वाले, पेड़ में हमें भगवान दिखते हैं। तो ऐसा धर्म जो इस धर्म के प्रति है, तो समझ लो सनातन धर्म में होना एक बहुत भाग्यशाली बात है। बात धर्म की हो रही है तो आज की बात करते हैं। आज 14 तारीख है। आज अगर आप शाम के समय कनॉट प्लेस की तरफ जाए तो युवा अवस्था के बच्चे आपको वहाँ बड़ा शोर शराबा और बड़ी मस्ती करते हुए मिलेंगे। और आज मंगलवार के दिन अगर आप मरघट वाले मंदिर जाए तो वो संख्या, इतनी भारी संख्या वहाँ आपको नहीं मिलेगी। आप मेरी बात से, इस कड़वी बात से सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ। और सहमत के साथ साथ मुझे ये बताइए कि वैलेंटाइंस डे आया है पश्चिमी देश से, अभी उरी में जो शहीद हुए हैं, क्या वो किसी को याद हैं या किसी को याद हैं? या हम जैसे लोग ही जो देशभक्त हैं, या हमारे, मैं अपने को तब का लगता हूँ कि मुझे देश से बहुत प्यार है, क्या हम लोगों को नहीं बताना चाहिए कि जो उरी में शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें? हमने यहाँ पे किया, बच्चों के साथ हमने मौन रखा। तो ऐसा क्यों कि अब वैलेंटाइंस डे तो आपको याद है, उस 14 फरवरी के लिए लगभग 2 महीने से लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। प्यार का दिन है, प्यार का दिन, सब एक दूसरे से प्यार। क्या आपको अपनी माँ से नहीं है, अपने पापा से नहीं है, गुरु से नहीं है? आपने कितने चरण स्पर्श कर लिए? करते हैं आप जाके? मैं मीडिया की बात कर रहे हैं क्या, औरों की बात कर रहे हैं क्या? वो चरण स्पर्श कर रहे हैं क्या? उनसे बोलते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है, मम्मी पापा आप हमारे लिए सर्वप्रिय हैं, आप बताओ क्या चाहिए? काम आपको युवा अवस्था के बच्चे पूरे दिन इस दिन का इंतजार करते हैं। मैं कहता रहा हूँ इस चीज़ का गुरु माता का भी, माता पिता का भी इंतजार होना चाहिए। हालांकि 365 दिन माता के हैं, गुरु के हैं, पिता के हैं, लेकिन इस दिन आप मातृ पितृ दिवस बनाओ कि उनके लिए। मैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं कहता कि बड़ा नहीं कहता, आप पैर ही छू लो, मंदिर ले जाओ मंगलवार को, या कुछ एक पैर छूने से ही उनको इतना प्यार मिलेगा। आप उनके गुरु माता पिता कह रहे हैं, कितना हमने शहीदों को याद कर लिया। आप ये बताइए कौन सा आज प्रोग्राम है जो आप वैलेंटाइंस डे के लिए, तो कई डिस्को में, होटल्स में प्रोग्राम होंगे, रात को आप चले जाइए डिस्को में इतने प्रोग्राम हो रहे होंगे, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है कि शहीदों के लिए रखा गया? शायद नहीं। चलिए एक बात, युवा अवस्था की बच्चों से, किशोर अवस्था की बच्चों से क्या संदेश देना चाहते हैं, लड़कों से भी और लड़कियों से भी? मैं कहता हूँ पश्चिमी कल्चर, मैं उसको भी बुरा नहीं मानता, लेकिन पश्चिमी कल्चर जो अच्छा है उसको अपनाएं। लेकिन हमारा जो देश का कल्चर है, उसको, उत्तरी कल्चर है जो, उसको जरूर नॉर्थ का समझ के कि उसको अपनाएं। नॉर्थ में माता पिता की सेवा करना, नॉर्थ में ये होता है कि कोई बेसहारा हो, असहाय हो, उसकी सेवा करना। या जिस तरीके से हमने कोरोना में देख लीजिए, बाहर इतनी वो नहीं हो रही थी, बाहर सब घरों में बैठे थे। भारत देश ही एक ऐसा देश था जहाँ पे लोग बाहर जाके सैनिटाइज़र लगा रहे थे, दान कर रहे थे, अन्न दान कर रहे थे, जिसको जो ज़रूरत थी वो सब हमारे देश में ही है। तो हम क्यों किसी दूसरे कल्चर को अपनाएं? चलिए आज के कार्यक्रम को लेकर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, भारतवर्ष के बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी संदेश दूंगा कि माता पिता रोज़ एक बार, हफ्ते में एक बार मंदिर जाएं, बताएं कि प्रभु श्री राम जी क्या थे, सीता माता ने क्या बलिदान दिया, श्री कृष्ण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, या गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, 4 साहिबजादे हो गए, इन सब के बारे में सब बताएं। और जो दूसरे धर्म में है, मैं ये कहता हूँ कि सभी धर्म सर्वोच्च है, मैं आपको बता दिया, तो वो अपने धर्म के बारे में बताएं। मैं अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में पैदा हूँ तो मैं उस धर्म की बात करूँगा। तो ये थे सुमित भोजगी जी। सुमित भोजगी ने कहा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ना देकर समय दें और हफ्ते में एक दिन मंदिर ले जाए। अगर आप इसका पालन करते हैं या नहीं करते, आप पे डिपेंड करता है। इसी के साथ दूंगा मैं इजाज़त। दिल्ली का प्रतिबिंब, राजन राही। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।